हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सुबह क्या सीख रहे थे? अंजीर के वृक्ष के बारे में ना, या शब्दों के सामर्थ्य के बारे में। अंजीर का वृक्ष तो उदाहरण के तौर पे यीशु ने इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम 14वें मार्क 11 14वां वचन है उस पर जाते हैं। मार्क 11 14वां वचन। कोई तो पढ़िए, सबके पास बाइबल है? राधा बहन आप ही पढ़िए। मार्क 11 14वां वचन से जी। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। किसने किससे कहा? ये यीशु ने अंजीर के वृक्ष से कहा। लेकिन कब कोई कहता है किसी से? जब कोई किसी से बात करता है। क्या एक वृक्ष बात कर सकता है? हाँ, एक पेड़ बात कर सकता है? जोर से बोलिए, हाँ या नहीं? नहीं ना? आप अपने कुर्सी से बात कीजिए। हाँ, बात करती है। आपके चप्पल आपसे बात करते हैं? हाँ, अगर टूटने वाली है तो बात कर रही है कि नहीं? कितना बोझ डालोगे और मुझ पर? हाँ, खुद भी गिरोगे और मुझे भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल बात करता है कि नहीं? बड़े बड़े आंकड़े आते हैं तो करता है। अरे इस बार इतना बिल कैसे आया? तो बिल क्या बोलता है? इस्तेमाल करोगे तो आएगा ही ना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर का रिपोर्ट बात करता है या नहीं? या डॉक्टर आपके साथ साथ आता है घर पे बताने के लिए? हाँ, डॉक्टर आता है साथ में या रिपोर्ट ही बात करता है? मार्क 11 14वां वचन। तो बात करता है या नहीं डॉक्टर का रिपोर्ट? प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार ये पेड़ भी यीशु से बातें की उसने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या कहा पेड़ ने? पेड़ ने क्या कहा यीशु से? उसने क्या कहा? मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। बड़े प्यार से बोला ना, क्या छेड़ते हुए बोला, चिढ़ाया। हाँ, कैसे बोला होगा पेड़ ने? पेड़ ने कैसे बोला होगा यीशु को? तुम तो बड़े सृष्टि के निर्माता हो और मैं तुम्हारी सृष्टि हूँ और मैंने तुम्हें चकमा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे बच्चे भी हमसे बातें करते हैं या नहीं? हमारे ही जो कोख से आए हुए बच्चे हमको सिखाते हैं या नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं? तो गुस्सा आता है हमको। हाँ, तो ये पेड़ भी यीशु ने उसका निर्माण किया था और उसने क्या किया? यीशु को क्या कहा कि मैंने तुम्हें चकमा दिया। इतनी दूर से तुम मुझ पर फल ढूंढते हुए आए और मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें चकमा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु ने क्या किया? क्या कहा उससे? अब से कोई तेरा
फल कभी न खाए। और ओके, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब भी वृक्ष के समान हैं? क्या हमें भी फलवंत होना है हमारे जीवन में? तो कैसे फल लाना है आपको? आम के, केले के, चीकू के, कौन से फल लाने हैं? हाँ, कौन से? सेब के? किसी ने तो सेब के बोले। अच्छा, प्रेम के। ओके ओके, मैं सोचा सेब के फल बोले आपने। अच्छा, कौन से फल? सिर्फ प्रेम? ठीक है। गलेतिया 5, गैलेशियंस 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। सबके पास ये फल है? सबके पास फल है ये? सिर्फ ये एक ही बहन के पास है? सबके पास है? अभी आप उधर खाने के लाइन में खड़े थे ना, अभी पीछे से कोई लड़की आई और आपके सामने खड़ी रही और उसने इतने बड़े नोकीले हील्स पहने और वो जो हील है ना आपके पैर पे पड़ा, जोर से पड़ा, तो आपने बोला नहीं बहन जी रहने दो, मैं आपको क्षमा करती हूँ। या मुंह से क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? आज हम लोग ऐसे रखने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से आपको तैयार कर रही हूँ। हाँ, वो बहन बोल रहे अंधी है क्या? हाँ, एक तो पीछे से आई है बीच में, और वो भी क्या किया? मेरे पैर पे पैर रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होता है ऐसे? बाहर का छोड़ो, घर पे किसी ने कुछ कहा, क्या होता है? गुस्सा आता है। अगर वक्त पर आपको चीज नहीं मिलती है, ऑफिस को जाने में देरी हो रही है, बीवी ने वक्त पर नाश्ता नहीं बनाया, टिफिन नहीं बनाया, क्या हुआ? सीटी यहाँ से हाँ बच गई। हाँ, और आप लोग बोलते कुछ कुछ फल है, तब प्रेम कहाँ जाता है? धीरज कहाँ जाता है? आनंद कहाँ जाता है? पड़ोसी ने कुछ किया, हाँ, आपके दरवाजे पे कचरा डाल दिया, क्या हुआ? आप बोलेंगे बहन जी रहने दीजिए, आप रोज डालिए, मैं रोज निकालती हूँ। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, कहाँ जाता है आपका संयम? कहाँ जाता है आपका प्रेम? प्रेज द लॉर्ड। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पवित्र आत्मा कह रहा है, हम सबसे याद दिला रहा है हमको कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। क्या हम हमारे क्रिस्ती जीवन में फल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या हम अपने क्रिस्ती जीवन में फल उत्पन्न कर रहे हैं? और इनमें से सबसे अधिक किस पर हमको फोकस करना है? प्रेम पर। क्योंकि प्रेम जो है ना, आपकी अलमारी है घर पे, अलमारी पे एक रॉड लगा हुआ है ना, तो वो रॉड जो है ना वो क्या है पता है? प्रेम है। और उसके ऊपर बाकी के जो फल है ना, विश्वास, संयम, धीरज,
और क्या है, भलाई, ये सब चीज़ें उस पर लगी हुई हैं। और जब वो रॉड थोड़ा सा सरक जाता है तो क्या होता है, गिर जाता है। और उसके साथ क्या गिरता है, सब हैंगर गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होता है हमारे जीवन में ऐसे, प्रेम निकल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रेम हमको, किस प्रकार के प्रेम में हमको चलना है? हाँ, एक तरफा प्रेम। परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार का प्रेम किया? एक तरफा प्रेम किया। जब उन्होंने हमसे प्रेम किया था तब हम कौन थे? हम उनके शत्रु थे, हम उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे एक तरफा प्रेम किया। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। क्यों? ताकि हम, हाँ, ताकि हमको सदा सर्वदा का जीवन मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु चाहते हैं कि हम सब, सिर्फ कुछ लोग नहीं, हम सब फल निर्माण करें। और कौन से फल हैं वो हमने अब सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड, 9 प्रकार के फल हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये एक ही बार नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है वचन को, और ये धीरे धीरे आप इसमें सफल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अपने खुद के बलबूते पे नहीं होता है, आपको निर्भर करना है पवित्र आत्मा पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने इस पेड़ से क्या कहा कि आज के बाद तू कभी भी फल उत्पन्न नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो इंसान ना स्वार्थी होता है वो कभी भी फल नहीं उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा इंसान, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही होता है, उसको दूसरों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, दूसरों के अच्छाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है उससे उसका कोई भी लेन देन नहीं है, दूर दूर तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया? उसे कहा, क्या किया? प्रेम नहीं किया, उसे क्या किया यीशु ने? उससे कहा कि अब से तुम कभी भी कोई भी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? क्योंकि यदि ये फल उत्पन्न भी करेगा ना तो क्या होगा? आपने कोई खराब पेड़ को देखा है? केले का पेड़ भी आपने देखा है? यदि वो खराब भी रहा ना, बढ़ जाएगा तो केले कैसे होंगे? हाँ, कैसे होंगे? खराब होते हैं। यदि कोई सेब का पेड़ रहता है, उस पर यदि फल लगे ना तो उसमें कीड़े मिलेंगे आपको, खराब ही होंगे। आम का पेड़ भी वैसा ही होता है। जो खराब पेड़ होता है वो कभी भी अच्छा फल नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं हम भी पेड़ के समान हैं। क्या हम उस खराब वृक्ष के जैसे हैं या अच्छे वृक्ष के जैसे हैं? अगर हम भजन संहिता Psalms 1:2 परंतु वह को यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। उसके बाद का तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह कुछ करे वह सफल होता है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो कौन है वो इंसान जो ऐसे वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है? जो इंसान दिन और रात प्रभु के वचन में लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन पर है। कोई मुझे क्या कर रहा है, कोई मुझे क्या कर रहा है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रीचर था, प्रीचर है वो एक बार एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वो बैठकर ऐसे प्रचार करते रहते हैं। उतने में वो इतना मग्न रहते हैं प्रीचिंग करने में कि सामने से एक गुस्से में एक व्यक्ति आता है और आकर उसके मुंह पे थूक के निकल जाता है। आप उसकी जगह रहते तो आप क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? थप्पड़ मारते थे आप? और कोई पकड़ के मारते थे। तो आपके फल कहाँ गए? हाँ, कौन से फल है ये? हाँ, लेकिन उस प्रीचर ने क्या किया पता है? उसने अपना रुमाल निकाला, मुंह पोंछा और जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार करते ही रहे। उनको उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बाद में वो बोलने लगे, किसी ने उनसे पूछा ना तो वो बोले, यदि मैं अपना ध्यान उस वचन पे से उसके ऊपर रखता ना तो मैं गुस्से में आता और मैं प्रभु की उपस्थिति से बाहर चला जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं? हाँ, तो फल कब हम उत्पन्न करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको कैसे बनना है? उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आपने कभी भी समंदर या बहती नाली के किनारे कोई वृक्ष देखे हैं? कैसे रहते हैं वो? सूखे रहते हैं ना, पत्ते मुरझाए रहते हैं। कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पानी क्या है पता है? ये जो बहती हुई नाली की नालियाँ हैं, ये जो बहती नाली क्या है? ईश्वर का वचन है। वो ईश्वर के वचन के समान है। यानी जो इंसान ईश्वर का वचन दिन रात करता रहता है वह बनता है ऐसे वृक्ष के समान जो हमेशा हरा भरा रहता है और हमेशा फलवंत रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा इंसान ना जो भी कार्य में हाथ डालता है वो सफल होता है, हमेशा सफलता पाता है। आपने देखा है, कभी सुना है, अरे ये इसने तो हाथ लगाया तो जो भी मिट्टी में भी हाथ डालता है तो क्या होता है? वो सोना हो जाता है। एक कहावत सुनी है ना? तो क्यों होता है वो सोना पता है? क्योंकि वो इंसान किस में है गड़ा हुआ? यीशु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिन और रात वो क्या उसके लिए क्या भोजन है? वो वचन। प्रेज द लॉर्ड। उसी पे दिन रात मनन चिंतन करता है। आपने कभी कोई स्पंज पता है ना आपको? तो स्पंज को पानी में डाला है तो डाला तो क्या होता है? वजन होता है या पानी खींचता है? वो पानी खींचता है। तो जब भी आप उसको ऐसे उठाते हैं तो क्या होता है? पानी नीचे गिरता है। आप उसको दबाते हैं तो क्या होता है? पानी नीचे गिरता है। और उसको दबाते हैं तो क्या होता है? तो पता है स्पंज कौन है? आप और मैं।
हमको वैसे बनना है स्पंज के जैसे। और वो पानी क्या है पता है? वचन है। तो हमको उसी तरह उस पानी में, उस वचन में अपने आप को स्पंज के समान डुबाना है। जैसे हम अपने आप को डुबाते रहेंगे उसमें, हम उस स्पंज के समान बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है ये जो विदेशी लोग आते हैं इंडिया में, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं विदेशी लोग? अधिकतर तो गोवा चले जाते हैं। धूप क्या खाने के लिए? धूप खाने के लिए ना। तो वे अधनंगे ऐसे ही सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? धूप खाने के लिए। क्योंकि उनके देश में क्या होता है पता है? उधर ठंडा होता है, उधर धूप ही नहीं आती है, इसलिए उनके शरीर को ना खुजली आती है। तो यहाँ पर वे क्या करते हैं? धूप खाने को आते हैं। हमको भी खाना है धूप। कौन सा पता है? कौन सा? वचन का। तो जब हम बाइबल खोलते हैं ना और बैठते हैं तो क्या होता है पता है? हम भी धूप खा रहे हैं, हम भी वचन खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी ने आपसे बोला अरे आपका रंग क्यों इतना सांवला हो गया है, तो बोलना मैं धूप खा रही थी। कौन सा? वचन का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं वापस मार्कुस की किताब 11वां अध्याय 14वां वचन। तो यीशु ने उससे कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। तो यीशु ने क्या किया? उनको उस पेड़ को क्या किया? श्राप दिया। अब श्राप उन्होंने कैसे कहा? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम कभी भी फल नहीं लाओगे, ऐसे बोला। हाँ, लिखा है वहां पर, मैं तुझे श्राप देता हूं। हाँ, क्या हम अपने बच्चों को बोलते हैं मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कभी भी अच्छा नहीं हो, तू कभी भी गरीब ही रहे जिंदगी भर, ऐसा बोलते हैं? हाँ, परंतु हम फिर भी श्राप देते हैं बिना वो शब्द इस्तेमाल किए। जब हम गलत शब्द बोलते हैं ना, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब हम उल्टा बोलते हैं ना, नकारात्मक चीज़ें, तो हम उनको श्राप ही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और श्राप क्या है? श्राप वो अंधेर दुनिया की ताकत है या सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में नाश लाती है। प्रेज द लॉर्ड। लिखना है तो लिखिए, श्राप क्या होता है? श्राप वो अंधेर या शैतानी दुनिया का सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में नाश लाता है, सर्वनाश लाता है। लिखो, नाश भी नहीं, सर्वनाश लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा सबने? श्राप वो शैतानी दुनिया का सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में सर्वनाश लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया? उस वृक्ष को सिर्फ बोला, लेकिन वो बोलना ही श्राप हुआ। तो उनके और किसने सुना ये बात? उनके शिष्यों ने। लेकिन उनको क्या लगा होगा देखकर कि लगता है अपने गुरुजी को तो बहुत भूख लगी है, इसलिए वो पेड़ के साथ बात कर रहे हैं, पगला गए हैं। हाँ, क्या यदि मैं आपके साथ आऊं बाहर और मैं जाकर आपको छोड़ूं और मैं जाकर वृक्ष के साथ बात करूं, पेड़ के साथ बात करूं, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, अरे हमारे साथ हमारे पास मुंह है, हमारे साथ बात कर सकती है, तो ये क्यों पेड़ के साथ जाकर बात कर रही है? सही बात है। लगता है सटिया गई है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर
उनके शिष्यों ने सुना, शायद उन्होंने आपस में इसके बारे में डिस्कशन भी किया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जाते हैं हम 20वें वचन, गौरी 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उसके बाद पतरस को वह बात स्मरण आई। अब उन्होंने क्या देखा? आपने कभी देखा है कोई भी वृक्ष एक दिन में सूख जाता है, वो भी जड़ समेत? हाँ, मुझे याद है मेरे मायके में एक वो सेंग का झाड़ रहता है ना, वो था और उसके ऊपर बहुत सारे सेंग लगे थे। और हमारे यहाँ पर एक औरत है, उसकी ज़बान काली है, तो उन्होंने बोला अरे कितने सारे सेंग लगे हैं इस पर। और दूसरा दिन ही हमने देखा कि वो झाड़ ऊपर से जल गया, पूरी तरह नहीं, सिर्फ ऊपर से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये पेड़ को क्या हुआ है? अगर मैं एक टहनी काटूं और वो उसे रख दूं, भले वो धूप भी रहे, तो वो क्या एक दिन में सूख जाती है टहनी? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पूरा का पूरा वृक्ष एक ही दिन के अंदर सूखकर जड़ समेत बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने शब्द बोले कि तुझ पर कभी फल नहीं आएगा, तब कुछ हुआ? तभी उस वक्त दिखा कुछ भी दिखा नहीं दिखा। लेकिन उनके शब्द कहाँ कार्य कर रहे थे? हाँ, कहाँ कार्य कर रहे थे? तो जब हम शब्द बोलते हैं तो वो कहाँ कार्य करते हैं? कहाँ कार्य करते हैं? हाँ, जड़ पे। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और काम कहाँ करता है वो वचन? जड़ पे। तो हम क्या बोलते हैं? अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, कब से तो सिस्टर मैं वचन बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है? दिखाई देता है? आपको जड़ दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वह जमीन के अंदर होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? वचन पर। और उतना विश्वास रहना चाहिए कि वचन कहाँ कार्य कर रहा है। क्योंकि ना मेरा भगवान जो है, मेरा परमेश्वर, जब कोई भी कार्य करता है ना, तो वह जड़ से शुरू करता है, ऊपर से नहीं शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो हम बाहर से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, हम सिर्फ ऊपर से उसको काट लेते हैं। लेकिन हमारा पिता क्या करता है? हमारा पिता परमेश्वर क्या करता है? उस चीज़ को जड़ समेत उखाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु को जोर से तालियां बजाकर धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आपको कहाँ पर आपका फोकस रखना है? कहाँ से निकालना है उसको? अगर आपके शादीशुदा जीवन में कुछ भी समस्या है तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? ऊपर ही ऊपर करना है उसको, उसका हल निकालना है, या आपको जड़ समेत उसका हल निकालना है? प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा कहाँ ध्यान रहता है? ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई शराबी है तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। और हम क्या करते हैं? सिर्फ बाहर से उसका बदलाव देखते हैं। यदि उसे बदलना है तो क्या करना है? उसके जड़ को हमें उस पर आक्रमण करना है। और कैसे करेंगे? किसके द्वारा करेंगे? क्यों वचन से करेंगे? क्योंकि जैसे वो जड़ नजर नहीं आती है, अदृश्य है हमारी आँखों से, उसी प्रकार ये वचन भी जो आत्मिक है, जो अलौकिक है,
यह भी हमारे आंखों से ओझल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। शबरा बरा 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 खरा खरा फरा खरा बरा 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 खरा खरा फरा खरा बरा शिबेरे बेरे 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 बेरा बरा 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 खरा खरा फरा खरा बला हरा बला हरा बला हरा बला शबरा बरा 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 खरा खरा फरा खरा बला फेरे 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 एले हेरे बेरे 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 शबरा बरा शबरा बरा 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 करा करा फरा करा बला हरा बला हरा बला हरा बला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको क्यों बोलती हूँ पता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने। सबको नींद भी आ रही, मुझे पता है। ये क्यों आ रही है पता है? क्योंकि जब अच्छा कुछ है आप सीख रहे हैं तो शैतान नहीं चाहते हैं कि आप सीखें, तभी नींद आती है। भारीपन क्यों होता है पता है? शैतान नहीं चाहता है कि आप सीखें, और जब आप नहीं समझेंगे ना तो वो बीज छीन कर भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ मिले। आप इतनी दूर दूर से आए हैं, इतना समय आपका आपने यूज़ किया, आप यहाँ पर आए हैं, तो आपने फ़ायदा करके जाना है या नहीं? सीख के जाना है या नहीं? उसका पूरा फ़ायदा उठाना है या नहीं? तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आप सीख रहे हैं उसका आप फ़ायदा उठाएं, वो आप गांठ बांधे अपने दिल में रखें, और जाकर यही चीज़ घर पर जाकर आप प्रैक्टिस करो। और जब आप अगली बार आएंगे ना, आप देखेंगे, आप जो समस्याएं लेकर आएंगे ना, आप हमको आकर गवाहियाँ यहाँ पर देंगे कि सिस्टर, ब्रदर, हम जो आप लोगों ने सिखाया हमें, हमने घर पर जाके प्रैक्टिस किया और हमें इसका फ़ायदा हुआ। और ये हमने सिर्फ हमारे पास ही नहीं रखा, हमने जाके और दूसरों को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप दूसरों को भी देना चाहते हैं वचन? तो हम दूसरों को भी देकर हम उनका भी फ़ायदा करके आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ आप ही मुसीबत में नहीं है, सिर्फ समस्याएं आपके पास ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये समस्याएं हैं। और हम क्यों ये समस्याओं से जाते हैं पता है? सबसे पहले वचन की कमी के वजह से नहीं, क्योंकि ना परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन समस्याओं से जाएं। क्योंकि जब हम इन समस्याओं से जाएं ना तो क्या होता है? हाँ, जब हम वचन लेते हैं, वचन लेकर प्रैक्टिस करते हैं उसको, और हम जीत कर उससे बाहर निकलते हैं, तो हम कौन बनते हैं पता है? विजेता बनते हैं। हम अब शिकार नहीं बनते हैं, शैतान के उस जाल का शिकार नहीं बनते हैं, हम बनते हैं विजेता। और जब हम विजेता बनते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग जो उसी परिस्थिति से जाते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं और हम उनको हल देते हैं। अरे मैं भी इस समस्या से गई थी, तो देखिए ये मैंने किया और ये मुझे विजय मिली, तो तुम भी ये करो और तुम भी विजय बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इन समस्याओं से जाते हैं ताकि हम दूसरों को भी उस समस्याओं से निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बहुत दुखी हुए लगता है, हाँ, बहुत एकदम उदास हो गए सब, हाँ। तो यीशु के लिए तालियां तो बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम परमेश्वर हमको समस्याओं से इतना हद तक भी नहीं लेके जाएंगे कि हम उसमें पूरी तरह डूब जाएं। वो हमको क्यों लेके जाते हैं? उसके वो हमारे साथ साथ हैं, वो लेकर जाते हैं हमको उससे, और उनका अभिषेक हमारे जीवन पर है। वो हमें लेके जाते हैं ताकि हम उसमें से हम मजबूत बने, हम ताकतवर बने। अभी जब तक एक बच्चा, आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, रेंगता है, पहले 7-8 महीने का बच्चा रेंगता है, धीरे धीरे से उठकर खड़े होने की कोशिश करता है,
गिरता है तो मम्मी बोलती है मत बेटा अभी से उठना मत, तू गिरेगा लगेगा, है ना। आप लोगों ने ऐसे ही किया अपने बच्चों के साथ, उसको चलने ही नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं चलने छोड़ा तो बार बार तो गिर रहा था ना। कैसे माए हैं आप लोग, उसे गिरने दिया? हाँ, तो वैसे ही जब हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं, हम ठोकर खाते हैं और ठोकर खा खा कर वचन लेते हैं हम, और वो वचन हमको मजबूत बनाते हैं ताकि हम इन वचनों से हम बाहर निकले मजबूत होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अब कौन बनते हैं? सैनिक बनते हैं, और हम जाकर दूसरों को वही वचन देते हैं ताकि वे भी सैनिक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जाएं। अभी किसने देखा? वे वहां थे, क्या यीशु ने पलट कर देखा? दिया है वहां पर? किसने देखा? उसने सबसे पहले तो पतरस ही देखता था सब कुछ। अभी पतरस ने देखा तो उसने क्या किया? पतरस ने वह बात, उसे वह बात स्मरण आई। कौन सी बात? यीशु ने क्या कहा कि आज से तुझ पर कभी भी फल नहीं आएगा। तो उसने देखा तो क्या हुआ? और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि कोई तो एक जन आए और हमें इसको एक्टिंग करके दिखाए कि पेतरस ने कैसे बताया होगा। ये कौन बताएगा? कोई भी नहीं है। कोई एक्टिंग करता था पहले? हाँ, कोई तो बताओ आके, हम भी देखे पेतरस ने कैसे बताया होगा। जॉय, जॉय, हाँ, कोई तो एक जन आओ, बताओ तो सही, हमको पता तो चले कैसे पेतरस ने बताया होगा। सिस्टर आप बताइए, आपकी बहन है ना? राधा बहन, ये बहन जो लिख रही, पेतरस ने कैसे बताया होगा? पेतरस ने यीशु को कैसे बताया होगा? एक्टिंग करके दिखाइए। तो आप बताइए, आपने पढ़ा होगा ना ये किस्सा। वो झाड़ के ऊपर से यीशु को देखा, वो नाटा था, वो देख नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, उसने वो डायलॉग कैसे बोला होगा? वहां देखकर बोलिए ना। पेतरस को वह नहीं 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 नहीं, वो उसने जो, और उसने उससे कहा, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। बस ऐसे ही बोला होगा। एक्शन करके दिखाइए कैसे बोला होगा। कैसे बोला होगा? आप रहते पेतरस के जगह क्या करते? आप कैसे बोलते? हे रब्बी, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ सूख गया है। अच्छा, वैसे और कोई है? हाँ, आ जाओ। स्क्रीन पे भी देखने दो ना लोगों को। आइए आइए, इधर 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 देखने दो, आ जाओ। अच्छा, पेतरस का स्टाइल में आ रहे हैं आप चल के? अच्छा, अरे स्क्रीन पे आ जाओ। हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई है? और कोई है? विक्रम भाई, आप करना चाहेंगे? पहले बात तो
अगले दिन उन्होंने क्या देखा? पेड़ कैसा था? हरा भरा था। अभी आपने यहाँ पर ये पेड़ को देखा हरा भरा, दूसरे दिन पूरा सूख गया है, जड़ समेत बाहर निकल गया, तो आप एकदम नॉर्मल रहेंगे? पहले बात तो उसके मुंह से शब्द भी नहीं आया रहेगा, रब्बी ऐसे किया होगा ना उसने, उसके मुंह से तो पहले शब्द भी नहीं निकले होंगे, कितना देर तो रुका होगा। जब हम ऐसे वृक्ष को देखते हैं जो वो तो बहुत ही अच्छा फलवंत था, ये हरा भरा था वृक्ष, लेकिन वो पूरा सूख कर गिर गया। ऐसे भी नहीं कि छोटा वृक्ष था, ये तो बड़ा वृक्ष था, और वो सूख कर पूरी तरह जड़ से बाहर निकला, तो उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकले होंगे, वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके मुंह से तो शब्द नहीं निकला होगा। अच्छा अच्छा, हाँ आजा, बता, ये दिखाई नहीं देगा। हाँ इधर दिख रहा है। आज से तेरा फल कोई ना खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पेत्रस ने वो वृक्ष देखा होगा तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया होगा। क्यों पता है? क्योंकि शब्द में इतना सामर्थ्य है। क्या शब्द में इतना सामर्थ्य है? वो दिन रात किसके साथ रहते थे? प्रभु यीशु के साथ, और उनमें से एक प्रभु यीशु था। और जब यीशु के शब्द से वो वृक्ष पूरी तरह से जड़ समेत सूख गया, तो उसका तो मुंह से शब्द बिल्कुल ही नहीं निकला होगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि परमेश्वर पर विश्वास रख। इसका मतलब उसका परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, है ना? पतरस का परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। हाँ, इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलना चाहता है